सानेहा कसूर की वजह से हर आँख नम और हर दिल गमगीन है। ये इतना बड़ा सानेहा है कि जिसकी वजह से पूरी कौम परेशान, न सिर्फ परेशान है बल्कि सर पकड़ के बैठ चुकी है। इस तरह के सानेहा से किस तरह निजात हासिल की जा सकती है और इस तरह के सानेहा का असल ज़िम्मेदार कौन है? क्यों? इसलिए कि हर घर में 5 साल, 7 साल, 3 साल बच्चियाँ मौजूद हैं। वालिदैन यकीन करें कि सर पकड़ के बैठ गए। स्कूल भेजना बच्चियों के लिए मुश्किल हो चुका है। वालिदैन परेशान है। कुरान मजीद पढ़ाने के लिए वालिदैन परेशान है कि बच्चियों को कैसे किसी के सुपुर्द किया जाए। और बिलखुसूस हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, सिर्फ 2017 की आप बात देखें तो तकरीबन 20 बच्चियों के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। आप 4.5 साल ईमान फ़ातिमा, 11 साल फौजिया और 7 साल नूर फ़ातिमा, 5 साल आयशा आसिफ, 9 साल लाइबा और 7 साल सना उमर और इसके साथ साथ 5 साल कायनात बतूल जैसी बच्चियाँ इस लुक़्मा अजल और इस ज़्यादती का शिकार हो चुकी हैं। नाज़रीन, कल क़यामत के रोज़ इन बच्चियों का हाथ होगा और हमारा गिरेबान होगा और वो पूछेंगी बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, हमें बतलाओ कि हमें किस जुर्म कत्ल किया गया, किस जुर्म की पैदाइश में हमारे साथ ज़्यादती की गई। नाज़रीन, आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम बासियत कौम, बासियत उम्मत ऐसे जराइम का ख़ात्मा करें और ऐसे जराइम को जड़ से ख़त्म करें। शायर कहता है सना खान तक़दीस से मशरक़ कहाँ है, मदद चाहती है ये हवा की बेटी। नाज़रीन, जराइम का सबसे बड़ा सबब हमारी हुकूमत है। इसके बड़े ज़िम्मेदार हमारी हुकूमत है जिन्होंने इन दरिंदों के दिलों से कानून का खौफ ख़त्म कर दिया है। अगर आज भी वही कानून जारी कर दिया जाए जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में पेश आने वाले वाक़े के मुतल्लिक़ कानून जारी किया था, वो क्या था? एक यहूदी ने एक बच्ची के सर को 2 पत्थरों के दरमियान रख के कुचल दिया और जिस वक़्त बच्ची से आखिरी सांसों में पूछा गया तो उसने यहूदी का नाम सर के इशारे से दिया। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को पकड़वा कर उसी तरह जिस तरह उसने बेदर्दी के साथ 2 पत्थरों के दरमियान में रख के बच्ची को कत्ल किया था, उसको कत्ल किया। अगर आज भी 2-4 दरिंदा सिफ्त इंसानों को इसी तरह सरेआम कत्ल कर दिया जाए तो नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात कभी भी पेश नहीं आएंगे। अगर आज भी यमन की तरह उस बच्ची के साथ ज़्यादती करने वाले कातिल उसको सरेआम गोलियां मार दी जाएं तो नाज़रीन, इस तरह के कभी भी वाक़यात पेश नहीं आएंगे। और ईरान में होने वाला वो वाक़या कि जिसमें उन्होंने ज़्यादती करने वाले कातिल को सरेआम क्रेन के ज़रिए फांसी देकर ऊपर लटका दिया, तो इस तरह के कभी भी वाक़यात पेश नहीं आएंगे। ज़ियाउल हक की तरह उस ज़्यादती करने वाले कातिल और 4 अगवाकार लोगों को बरसरे मैदान इस तरह सूली लटकाई गई और इसी तरह कत्ल किया गया और साथ हुक्म दिया गया कि सूरज गुरूब होने तक इनकी लाशों को नीचे नहीं लटकाना। तो इस तरह के दरिंदा सिफ्त लोगों को कभी भी जुर्रत नहीं होगी
کہ معصوم بچیوں کے خون کو نوچیں، ان کی عزتوں کو تتار کریں۔ ناظرین، آخر کب تک یہ قیامت ٹوٹتی رہے گی؟ کب تک یہ جرم اور یہ جرائم اور یہ ظلم ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہم انصاف کی بھیک مانگتے رہیں گے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی، آپ کے سنت کو بھی سامنے رکھا جائے اور قرآن مجید کی صحت کو سامنے رکھے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاۃٌ، قصاص لینے میں، بدلہ لینے میں تمہاری زندگیاں ہیں۔ ناظرین، کبھی بھی آپ کے ملک پاکستان اور اسلامی ممالک میں اس طرح کے درندہ صفت لوگ، بے رحم قسم کے لوگ، بد اخلاق لوگ، بد کردار لوگ صفحہ ہستی سے اس طرح ختم ہو جائیں گے کہ جیسا کہ ان کا کبھی بھی وجود نہ تھا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بحیثیت امت کھڑے ہوں، اپنی آواز کو اٹھائیں، اپنے ارد گرد رہنے والے حلقہ احباب کو سمجھائیں، دعاؤں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، تعلیم و تعلم کے ذریعے، سکول اور مدارس کے ذریعے اپنی آواز کو اٹھائیں اور اس طرح کے درندہ صفت لوگوں کو برسرے میدان اور لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کر کے اسی طرح سزا دی جائے جس طرح انہوں نے اس طرح کے جرم کا جو ہے وہ ارتکاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچی زینب، اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کا بچی کا بدل عطا فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے نجات کا سبب بنائے، دنیا میں بھی کامیابی کا ان کے لیے سبب بنائے، آخرت میں بھی ان کے لیے اس بچی کو ذریعہ نجات فرمائے، اور اس طرح کے جتنے ظالم اور درندہ صفت لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسائے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین ہمیں اس طرح کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے ملک کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو بدلیے، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔